फिर उसने क्या किया, उनकी डेथ होने के बाद फिर वो आए, दोनों जने आए साथ में, फिर लेके गए जो विकास है, उनका फार्म हाउस यहाँ पे है, ये फार्म हाउस सामने ही है। सोनीपत एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक विधवा महिला के साथ पड़ोसी ने सारी हदें पार कर दी। पूरा मामले की पड़ताल के लिए हमारी जो रिपोर्टर है पुष्पा, वो मौके पर पहुंची और पूरा मामला उन्होंने कैप्चर किया है। पीड़ित महिला ने अपनी सारी जो आप बीती है वो हमारी पत्रकार पुष्पा के सामने रखी है। देखो पूरा मामला क्या था। जी, क्या नाम है, क्या मामला पूरा? मेरा नाम रंजू है, मेरे पति का नाम सुमेर सिंह है, जो कि हमने इंश्योरेंस करवा रखा था उन्होंने। ये जो विकास है, उनका फार्म हाउस यहाँ पे है, ये फार्म हाउस सामने ही है। फार्म हाउस ये रहा उनका, ये विकास है। मेरे हस्बैंड का इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस करवा देंगे, मेरी मम्मी को बुला करके। फिर ये आए, इन्होंने बात की कि इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेंस करवाया हमने। 1 लाख रुपए पहले पेमेंट की इनको, जो कि कैश लेके गए घर से ही। और फिर इसके बाद उन्होंने LIC में इनका जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस था उसमें इन्होंने इनका अकाउंट खुलवाया। हमने 1 किस्त भरी गई थी ऑनलाइन। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी डेथ होने के बाद 23 जुलाई को उनकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद उन्होंने ये बोले कि दूसरी किस्त भी हम भरेंगे। दूसरी किस्त वो घर से लेके गए कि ये ऑनलाइन वो भरी गई थी, तो ऑफलाइन भर देंगे। तो उन्होंने कहा ऑफलाइन भरेंगे। रोहित आया, रोहित के साथ विकास आए, विकास दैया जो अपने आप को एडवोकेट बताते हैं। कभी रोहित जो मैनेजर हैं, इनके मामा के काका के पता नहीं क्या रिश्तेदार हैं। हाँ, रिश्तेदार हैं इनके। वो आए, क्या करते हैं वो इंश्योरेंस है ना, वो भादरगढ़ बैंक में इंश्योरेंस का काम करते हैं। वही इंश्योरेंस खुलवाते हैं, वो इंश्योरेंस करवाते हैं सारा काम। फिर उन्होंने उनको बुलाया कि भाई आजा, ऑफलाइन भरनी है पेमेंट। फिर वो आए, दोनों जने आए साथ में, फिर लेके गए 72,000 रुपए लेके गए। आपके हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद? हाँ, मेरे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद 72,000 रुपए लेके गए, कैश लेके गए बिल्कुल घर से। और अब वो मना करेगी मैं नहीं लेके। 13 के बिल्कुल 2 दिन बाद ही लेके गई। और उसके हाँ, मेरे पास उनके खिलाफ सबूत भी है। मैं बैंक में गई 20 अप्रैल को गई। 20 अप्रैल को मैंने जाके चेक करवाया यहाँ पे बनियापुर वाले बैंक में। तो उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। पहले उन्होंने पूछा कुछ डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? मैंने बोला मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं, क्योंकि ये इन्होंने कैमरा लगवा रखा है घर के सामने। जो भी डॉक्यूमेंट्स आते थे हमारे घर पे, शाम तक खुद आ करके वो डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते थे। सारे डॉक्यूमेंट्स ही आए और लेके चले गए डॉक्यूमेंट्स। वो जब मेरे पास से डॉक्यूमेंट ये बोलते थे कि भाई बैंक से कागज आया है, हाँ ये मेरे को उस फार्म में लगवाना, ये वहां पे चलेगा, प्रोसेस चलेगा, ऐसे चलेगा। हमें नहीं पता था, पर ये लेके जाते थे। जब मेरा इन्होंने अकाउंट भी खोला तो अकाउंट के भी आए, मेरे बैंक की जो पासबुक थी वो भी आई। पर आने के बाद मैंने इसमें नंबर देखा तो उसमें फोन नंबर मेरा नहीं था। मैंने उस टाइम इनको बोला कि ताऊ, मेरे से ये ताऊ लगते हैं, मेरे हस्बैंड से बड़े हैं, तो मैं इनको ताऊ बोलती थी। फिर कहती थी मैं कि ये मेरा नंबर नहीं है। इन्होंने बोला नहीं, नंबर ये तुम्हारा नहीं है, ये मैनेजर साहब का नंबर है, जो कि हमने ना कैश टू हैंड कर रखे हैं पैसे। उसके बाद उन्होंने कैश टू हैंड करवाया। फिर मैंने बोला ये नंबर चेंज करवाना है, जब मेरे खाते में पैसे आएंगे तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा, तो कैसे मैं पैसे का पता चलेगा कि भाई अकाउंट में पैसे आए या ना आए। वो बोले नहीं, जब आएगा तो मैं अपने आप बताऊंगा तुम्हारा ये अकाउंट नंबर में, तुम्हारा जो फोन नंबर है इसको मैं चेंज करवा दूंगा। हमने बोला ठीक है। फिर उसके कुछ दिन बाद 29 तारीख 10वें महीने में एक क्लेम का पास आउट होके आया मेरे पास, जो कि डाकखाने से आया। डाकखाने में से आते के साथ यहाँ पे मेरे पापा लेके आए। इन्होंने कैमरे में देखा कि हाँ आ गया कुछ ना कुछ प्रूफ इनके पास। ये फिर उसी दिन आए। मैं अपने वहाँ पे सेंटर पे गई हुई थी, सेंटर से आई। इन्होंने बिल्कुल हंगामा उतार दिया कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या तुम्हारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स आए, क्या नहीं आए। फिर इन्होंने देखा क्लेम पास आउट हो गया 7,10,000 रुपए। इन्होंने देखा क्लेम पास आउट हो गया, तो उन्होंने फिर देखने के बाद 7,10,000 रुपए जो आए मेरे खाते में वो देख लिया इन्होंने। फिर मैं अगले दिन ही इन्होंने पैसे उसमें से निकलवा रखे। मेरे पास उसकी डिटेल भी आप देख सकते हो। ये बैंक में से मैंने डिटेल सारी निकलवा रखी है। इसमें सारा नाम विकास दैया के नाम से है, सारी डिटेल है ये बिल्कुल आप देख सकते हो। अगर मेरे पास प्रूफ ना होता तो मैं ये शायद कदम ना उठाती, पर मेरे पास प्रूफ है ये। आपने 112 पे कॉल की वहाँ पे? मैंने बैंक गए तो क्या हुआ? मैंने जाते साथ बैंक में अपने स्टेटमेंट मांगी पहले
कि भाई मेरे को स्टेटमेंट चाहिए। ना मेरे पास कोई बैंक की कॉपी है, ना कोई मेरे पास फोन नंबर उसमें अटैच, कुछ भी नहीं है, ले जा रहे हैं कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी स्टेटमेंट निकल देते हैं। उन्होंने मेरा पैन कार्ड लिया, उससे मेरी सारी स्टेटमेंट निकाल दी। वो स्टेटमेंट निकलवाने के बाद ये पता चला कि इसमें से विकास दहिया के नाम का जो आदमी है उसने सारे पैसे निकलवा दिए। सब यूपीआई ट्रांजेक्शन है, कुछ एटीएम से ट्रांजेक्शन है, निकलवा रखे, सब कुछ है इसी में। फिर मैंने ये ऑब्जेक्शन उठाया। उसके बाद मैंने एफआईआर भी कटवा रखी है इनके नाम पे। 112 पे कॉल की थी वहाँ पे मैंने डायल 112 नंबर पे भी कॉल की थी। वहाँ की पुलिस आई थी, दो पुलिस आई थी बल्कि वहाँ पे। उन्होंने सब कुछ वहाँ पे लिखा, रजिस्टर करके लेके गई। मैं वहाँ पे सदर थाने में भी गई। सदर थाने में भी मैडम ने लिखी वहाँ पे कि भाई चलो ठीक है, आप यहाँ से इतनी दूर आओगे, आपका वहीं पे लगता है नजदीक, तो आप वहाँ से करवा सकते हो। मैडम ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था। फिर हमने यहाँ पे आके किया। वहाँ फिर पे जो रोहित मिला नहीं हमें रोहित, वहाँ पे हमें रोहित भी नहीं मिला। वहाँ पे रोहित को मैंने पूछा तो वो बोल रहे थे कि भाई 2-2.5 महीने हो गए उसको तो नौकरी भी छोड़े हुए। मैंने बोले अच्छा ठीक है। जब उनके पास फोन किया, मैंने उसके पास जब फोन किया तो वो ये बोलने लगा कि मैं गुड़गांव हूँ, गुड़गांव से आने में मेरे को टाइम लगेगा, 1-1.25 घंटा लगेगा। आप कहाँ हो? मैंने बोला मैं तो नेहरू पार्क के पास में बैठी हूँ, एक्सिस बैंक के पास, जो कि मेरी सासू माँ गुस्से में आई हुई है। मैंने उनसे यही बोला कि वरना वो बताते नहीं। फिर मैंने बोला कि गुस्से में आई हुई है, मैं इसलिए बैंक में आई हूँ, आज मुझे सारी डिटेल चाहिए, आएगा या नहीं आएगा पैसा उसके बारे में पूछना है। फिर मैं बैंक में गई। बैंक में जाने के बाद पता चला कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे आए थे, सब कुछ निकलवा लिया है। रोहित क्या बोला क्लेम के बारे में? रोहित ये बोल रहा था क्लेम के बारे में बार बार कि आज आएंगे पैसे, कल आएंगे, प्रोसेस चल रहा है, अभी नहीं हुआ। मेरे पास उनके खिलाफ रिकॉर्डिंग भी है, जो कि मेरे पास 3-4 रिकॉर्डिंग भी है उनके पास, जो कि मैंने पैसा दे भी रखा है, जो कि हमने उसको पैसे दे भी रखा है। जबकि मेरे को जब सब कुछ ये डॉक्यूमेंट्स लेके बाद में मेरे को ये हुआ कि कुछ तो इनके नाम पे सबूत इकट्ठे करके जो कल को ये मना कर जाए तो मेरे पास ये हो जाए कि हाँ भाई है इनके पास कुछ। फिर मैंने इनकी रिकॉर्डिंग करी। उस रिकॉर्डिंग में ये भी कह रखा मैंने कि आप सर अगर अभी कह रहे हो कि भाई आपको नहीं मिलेगी, अभी प्रोसेस चला, अभी 8 महीने हो गए उनको एक्सपायर होने के बाद, साल होने के बाद आप तो ये बोलेगे रफा दफा हो गया। मैंने खुद भी ये बात कह रखी उसमें, पर वो बोलते हैं नहीं आज होगा, कल नहीं परसों होगा। फिर उसके बाद हमने वहां से आने के बाद मैंने ये सदर थाने में भी इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रखी है। आप देख सकते हो ये एफआईआर नंबर जो भी है, ये एफआईआर नंबर है। एफआईआर दर्ज कराया आपको? मेरे को 3 दिन हो गए। आज मेरे को हुई इनके ऊपर? अभी तक तो उन्हें फोन मिला रहे थे, कर रहे थे, वही पता नहीं भाई वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन का टाइम लगेगा। उनको भी 2 दिन का टाइम दिया जाए। 2 दिन के टाइम में आज उन्होंने वीडियो बना करके अपलोड में डाल रखी है कि नहीं 2 दिन का टाइम मांगा? 2 दिन का टाइम मांग रखा उन्होंने पुलिस वालों ने। और उसके बाद मैंने विकास दहिया है कौन वैसे? ये विकास दहिया ये जो खेड़ी मन्ना जात के हैं, पर यहाँ पे तारीफ सिंह के बेटे हैं और यहाँ पे रहते हैं। पता अपना एड्रेस बताता कहाँ पे रहते हैं मम्मी? ये कौन सा कबीरपुर में रहते हैं, हमारे आमने सामने कबीरपुर में रहते हैं ये। और अपने आप को कभी तो सीबीआई बताते हैं, कभी अपने आप को वकील बताते हैं, कभी आपको 3 स्टार बताते हैं। इनका कुछ नहीं पता हमें क्या है क्या नहीं है। विकास से बात हुई फिर? नहीं हमारी कोई विकास से बात नहीं है, पर हाँ विकास ने अपने ग्राउंड में जो इनका वो ग्राउंड है इसमें बात करते हुए मैंने ये सुना था कि मैं जैसे कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं मैं जो होगा मैं अपने 2 दिन के अंदर इनको देख लूंगा। उन्होंने ये धमकी जरूर दी। मैंने ये बातें सुनी भी हैं, इसलिए मैं वही बात है मैंने ये एफआईआर कटवाई थी। कटवाने के बाद अब उनके ऊपर कुछ ना कुछ खिलाफ के कार्रवाई की जाए। मैं चाहती हूँ जो मेरा बैलेंस लिया गया वो मेरे को दे दिया जाए, वरना वही बात है कि मैं कोर्ट कचहरी जो भी होगा मैं सब कुछ कार्रवाई करूंगी। का मामला बनता है, इनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल चाहती हूँ मैं इनके ऊपर कार्रवाई हो। इसके बाद मैंने सीएम विंडो के पास भी लगा दी है, ये देख सकते हो आप एप्लीकेशन। तो उस मामले में आप? बेटा मैं तो इस बात चाहती हूँ मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने अपने छोटे छोटे पोता पोतियों के लिए मैंने अपने बीमा करवाया था अपने बेटे का। अब मेरे पोता पोतिया का हो जाए कुछ समाधान, मैंने इसलिए इनका बीमा करवाया। ये बीमा इसने करवा दिया विकास ने। यो बन गया देवर का लड़का, भाई रिश्तेदार गवांडी दैया भाई, ये सारा बलांटी मैं करवा दूंगा, न्यू मिल जाएगा, न्यू हो जाएगा। बेटा इसने हम दासे में देखकर सारा इसने करवाया। इसने 1 लाख रुपया तो इसने नगद शुरू में लिया। फिर इसने 72,000 भाई गुजरने के बाद 13 महीने के बाद लेकर गया। यो उस वक्त में इसने मने भी किया मैंने इससे, मगर बेटा भाई मर गया, ये पैसे खम खा ले जाओ तो ये प्रोसेस नहीं होंगे। फिर भी ये बोले नहीं मैनेजर हमारा जानकार है। रोहित भी बोला और यो भी बोला, दोनों के दोनों आए। मैंने दोनों से पैसे दिए हैं मरने के बाद भी। और खाता खुल जब मैंने 25,000 रुपये मैंने रंजू के खाते के नाम के भी मैंने दिए थे।
नगद कैश दिया है मैंने इसको। कोई और सहारा है आपका? नहीं बेटा, हमारा सारा कुछ नहीं है, हमारा सारा है नीचे जमीन है, ऊपर आसमान है। मेरा एक बेटा गुजर गया है, एक कस्टडी में बंद है 10 साल का, और इसने मेरे को गासा देकर न सारा बनकर न, माँ तू मेरी माँ है और मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरे साथ कोई धोखा नहीं होने दूंगा। और इसने बेटा मेरे साथ धोखा कर दिया। अभी आप और मैंने ये भी कहा, रोहित से भी कहा, हरीश से भी कहा। मैं बोली बेटा ये तो बता दो, इस चीज की भी रिकॉर्डिंग मैंने बहू के फोन में करवा रखी है। मैं बेटी इनका कोई डॉक्यूमेंट ले, ये जो पॉलिसी नंबर आया मेरे पास 1 साल तक रखी रही, 5 तारीख ना हो गया था जुलाई की। ये फिर उसके बाद ये उसने भी ले गए और कागज भी ले गए, भाई का जो काफी बनकाई थी उसने भी ले गए, सारी चीजें ने ले गए हमारे पास, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़े इन हमारे पास। मैंने फिर बेटा कुछ इनके दिल में बेईमाना लगने लगा जब मैं इनके ये 2-3 रिकॉर्डिंग मैंने लास्ट में करवाई है। और फिर ये करवा कर ना फिर मैंने इससे भी कही, इसने मेरे दामाद से क्या कही, 1 अप्रैल वाले दिन मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन था, उस दिन ये यहाँ आए हुए थे मेरे पास। इसने क्या कहा विकास ने, मेरे विकास से दमाई से भाई अपनी सास ने और अपनी साले ने समझा कर जाइए। एक तो मेरे दौरान इंतकाल मांगा है और एक मतलब उसकी प्रोसेस करे जा है, उसके बीमा जो मैंने करा दिया बीमा, उस बीमे ने जब पास होगा आ जाएगा जब मैं दिवा दूंगा सारा का सारा। और भाई 3 लाख रुपए बन रहे हैं इनके, 3 लाख रुपए मैं तो दे दूंगा और तू अपने ने दे दिए और फालतू मारे कोई होना है बिला भाई। और मारे तो टोका टाकी करने की कोई जरूरत नहीं है, बिला अपनी बुढ़िया का है ना मुंह बंद करके जाइए। कुछ पहले भी पैसों का लेन देन आप लोगों का? नहीं मारा इसका कोई लेन देन नहीं बेटा, कत्ती नहीं, मैंने दे रखा है बेटा। 5 लाख तो मेरे प्लॉट मात्र रह रहे, 7.5 लाख रुपए इसने रजिस्ट्री के ले रखे हैं मेरे, उसका कोई हिसाब नहीं दिया इसने। 2 लाख रुपए रूबी के में चेक डलवा रखा है, 16 लाख का और भी चेक है और एक 16 लाख का चेक है दे रखा है मैंने इससे। आपने FIR दर्ज करवाई है, उसमें पुलिस ने क्या बोला, तो क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? बेटा हम तो कार्रवाई ये चाहे हैं, अब देखो बेटा मेरा सारा क्लियर पैसा कर दो, मेरे प्लॉट का भी और जो मेरे और बेटे का खाया है वो भी, मेरे जितने भी खाते में पैसे थे वो सारा क्लियर होना चाहिए, सारे जिसके खाते का है वो क्लियर होना चाहिए। जो मैंने दे रखा है प्लॉट का पैसा भी, उसके पैसे ये दे दो मेरे। इंसाफ चाह रही? हाँ मैं इंसाफ चाहती हूँ बेटा, मेरा यो क्लियर कर दो। और हम तो इसकी शक्ल भी देखना ना चाहते, यो तो इतना चोर है। 420 हो गया आप लोगों को, 420 हो गया आप लोगों को, हाँ 420 हो गया। हाँ जी 420 हाँ हो गए हमारे 420 घनी 420 हुई बेटा, हमारे लगा धोखाधड़ी होया है, 420 भी ना हुई बेटा। कच्ची घना मीठा बनकर बेटा बनकर ना माँ बनाकर बेटा बनकर हड़ ले गया। और मैंने पाप नहीं था बेटी कभी भी, मैंने बिल्कुल भी पाप नहीं था बेटा, और कोई वो नहीं था। मैंने तो सरकार कर दे दिए, कागज भी दे दिए, रुपये भी दे दिए, मैंने सब कुछ दे दिया। मैंने इस पर इतना भरोसा किया और इसने मेरे को ये सलाह दी। इसने क्या बोला एक बात मेरी मम्मी को, और वो तो और मेरी बहू को बेलदाम ने लगाया, ये यूपी की नारी है, ये तुम्हारे इसमें तुमने नॉमिनी बना दी, ये लेके भागेगी पैसे। अरे मैं तो भागी है ना भागी, पर तुमने तो पैसे निकलवा लिए। ये बात भी मेरे को कही इसमें इसने मेरे को इतनी बड़ी बात बोली, फिर भी मैंने बोला चल भाई जाने दे, कोई बात नहीं, पड़ोस का मामला क्या देखते हैं भाई, ऐसे ही होता है। पर वही बात है, अब इसने निकाल लिया, ये किस हक से निकलवा लिया, इसने क्या लगता था ये मेरा क्या है, ये मैं तो नहीं जानती इसको, इसका मेरे अकाउंट से क्या लेना देना है, क्या था क्यों निकलवाया। मेरी बहू तो यूपी की नारी बदमाश थी। मैं तो यूपी की थी, मैं तो हूँ या नहीं थी वही बात है, मैं तो अपने घर में, इसके घर में रोटी मांगने गई, बेटे से निकलवाई। तो भाई इस विधवा महिला ने बहुत ही गंभीर आरोप पड़ोसी के ऊपर लाए हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो तो जब दूसरा पक्ष मिया लेगा, जिबे बेरा पटागा, तो भाई घूम फिर कर यह वीडियो दूसरे पक्ष तक भी पहुंचेगी। अगर वह हमारे सामने अपनी बात रखना चाहे तो हमारे मोबाइल नंबर है 90 349 20 777। इस नंबर पर फोन करके वह भी अपना पक्ष हमारे सामने रख सके हैं। जब तक दोनों पक्ष में नहीं आएंगे, जब तक पूरा मामला का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, तो इसलिए दूसरा पक्ष हमारे से संपर्क करो।